बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक बन रहा है, क्योंकि उसके आगे एक पूरा टॉपिक है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ वायरसेस। स्टेटस ऑफ वायरसेस की अगर बात करें तो वायरसेस का यानी वायरसेस का मकाम ये है कि इसको जानदार और बेजान दोनों के दरमियान तस्वर किया जाता है। ये बड़ी हैरान कुन बात है कि जानदार और बेजान के दरमियान कैसे तस्वर किया जाता है। असल में इसकी ऐसी खसूसियात हैं जो किसी और जानदार के पास नहीं हैं। और इस मज़े की बात ये बताऊं कि वायरसेस को 5 किंगडम्स में से किसी ग्रुप में भी नहीं रखा गया। लास्ट टाइम हमने 5 किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन किसी भी किंगडम के अंदर वायरसेस को नहीं रखा गया क्योंकि इसकी खसूसियात ही ऐसी हैं जो सबसे मुनफरद हैं। देखिए, वायरसेस आम हालात में ना क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं और ये बेजान तस्वर किए जाते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स कंसिडर होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी लिविंग प्रोसेस नहीं हो रहा होता। नो लिविंग प्रोसेस, ठीक है, यानी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता। नो केमिकल रिएक्शन, नो रिएक्शन। जिस तरह जानदारों के अंदर रिएक्शन होते हैं, इनके अंदर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हो रहा होता। इनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती, नो लाइफ। ये क्रिस्टल हालत में पाए जाते हैं। ये बेजान अज्जा की सूरत में मौजूद होते हैं, हवा के अंदर हर जगह ये मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये किसी जानदार के जिस्म के अंदर चले जाएं, इफ़ दे गेट एंट्री इनटू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाएं तो फिर मज़े की बात ये है कि ये अपने आप को अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर इनके अंदर कुछ खासियतें जानदार वाली आ जाती हैं, यानी अपनी तादाद में इजाफा करना, रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये अपनी तादाद में इजाफा करना शुरू कर देते हैं लेकिन कब? जब ये वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल होते हैं। जब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे अगर बाहर होंगे तो तब ये बिल्कुल बेजान होंगे। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये जानदार और बेजान के दरमियान तस्वर किया जाता है। असल में होता क्या है, असल में इनको ना हम ए सेलुलर कहते हैं। देखो, सेलुलर वो होता है जो सेल पर मुश्तमिल हो, ए सेलुलर वो होता है जो सेल पे मुश्तमिल नहीं होता। वायरसेस ए सेलुलर है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे कोई ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, इनके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, बल्कि इनके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटीरियल में डीएनए होता है या आरएनए होता है, या तो इनके अंदर डीएनए है या सिर्फ आरएनए है और प्रोटीन का कोड पाया जाता है। इसके अलावा कोई और बड़ी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनेलीज, इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती जो एक सेल के अंदर पाई जाती हैं। और सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं इनके अंदर वो नहीं होते। इसी तरह प्रियॉन्स हैं, वायरस हैं जो प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं सिर्फ डीएनए या सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, तो वो ए सेलुलर स्ट्रक्चर्स की एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, इसके साथ अगर मैं बात करूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आजकल जो हमारे पास कोरोना वायरस है वो भी तो इसी की एक किस्म है ना। वो भी ऐसे है, जब जानदार वो जब तक बाहर रहेगा, जब तक इन्वायरमेंट में रहेगा, जब तक किसी चीज़ के ऊपर रहेगा, तब तक वो किसी काम का नहीं है। तब तक वो कोई आगे अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता, अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो किसी जानदार के जिस्म में चला जाएगा तो वहाँ ये अपनी तादाद में इजाफा कर लेगा, वहाँ ये अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देगा, वहाँ ये अपनी तादाद को इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। फिर ये अटैक करते हैं, फिर ये डैमेज पहुँचाते हैं, फिर ये नुकसान करते हैं। तो इसी तरह जब तक जानदार के जिस्म के बाहर होंगे तब तक ये नुकसानदेह नहीं है, चाहे वो हमारे माथे के ऊपर मौजूद हों, हाथ के ऊपर मौजूद हों, चाहे हमारे स्किन के किसी हिस्से पर मौजूद हों। लेकिन अगर ये हमारे मुंह के ज़रिए या नाक के ज़रिए या किसी भी तरह से हमारे जिस्म में चला जाए तो फिर ये अपनी तादाद में इजाफा करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये था वायरसेस का मकाम, छोटा सा टॉपिक था, इसको पढ़िएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।